क्या जम्मू कश्मीर का विभाजन होगा? क्या जम्मू संभाग को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या होगा? क्या आने वाले दिनों में कोई और बड़ा परिवर्तन होने वाला है? अगर नई दिल्ली की धुंध और कोहरे के बीच में जो इस समय वहां पर सोच विचार चल रहा है, अगर उससे अनुमान लगाया जाए तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद संभवतः बनाया जा सकता है। लेकिन जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, जम्मू को घाटी से अलग किया जाएगा, ये तब संभव हो पाएगा जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जिन परिस्थितियों में घाटी से जम्मू को अलग करना अनिवार्य हो जाए। क्या ये परिस्थितियां बन चुकी हैं? फिलहाल अगर दिल्ली की माने तो वो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में नहीं है। इससे पहले भी जम्मू मुक्ति मोर्चा ने एक आवाज उठाई। उन्होंने तब भी यही मांग की थी कि जम्मू संभाग को कश्मीर संभाग से अलग कर दिया जाए। हमारा कोई चीज हमारी मेल नहीं खाती, दोनों संभागों का एक साथ रहना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, डॉक्टर करण सिंह ने, जिस समय बीके नेहरू जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाकर भेजे गए, तो वो मिलने गए डॉक्टर करण सिंह से, तो डॉक्टर करण सिंह ने उनसे ये कहा कि जम्मू और कश्मीर संभाग, दोनों संभागों में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो दो संभागों की आपस में मिलती जुलती हो। दोनों जगहों का खान पान अलग, रहना सहना, पहनावा, हर एक चीज बिल्कुल मुख्तलिफ है। विचार अलग, सोच अलग, समझ अलग, सब कुछ अलग। क्या आज कोई परिवर्तन हुआ है? समय के साथ परिवर्तन यह हुआ है कि एक समय दोनों संभागों के बीच में कॉम्पिटिशनल लड़ाई इस बात पर थी कि वहां स्कूल है, यहां स्कूल नहीं, वहां यूनिवर्सिटी है, यहां यूनिवर्सिटी नहीं, वहां कॉलेज है, यहां कॉलेज नहीं, वहां पे ये है, हमारे यहां ये नहीं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। पहले ये लड़ाई थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो परिस्थितियां पैदा हुई हैं जहां हर व्यक्ति आपको ये कहता सुनाई देगा कि जम्मू और कश्मीर के बीच में बहुत बड़ी खाई है जिसको पाटना बड़ा मुश्किल है। अब अगर ये खाई है तो फिर क्या जम्मू संभाग को राज्य का दर्जा मिल सकता है? जरा मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि जब हम जम्मू संभाग की बात करते हैं तो जम्मू संभाग को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना तब संभव होगा जब वो नेतृत्व जम्मू के पास होगा जो लखनपुर से लेकर बानिहाल तक जितनी भी जनता रहती है, उस जनता के मन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी उसको ठीक ठाक तरीके से होगी। अब मिसाल ले लीजिए, डोडा का आम आदमी इस बात से परेशान है कि सड़क ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, मेडिकल कॉलेज बना है लेकिन उसके बावजूद पेशेंट रेफर होते हैं जीएमसी जम्मू। किश्तवाड़ वाले को भी परेशानियां आ रही हैं कि जबरदस्त सुंदर इलाका होने के बावजूद पर्यटन का नामो निशान नहीं है। भद्रवाह बहुत खूबसूरत होने के बावजूद पर्यटन का नामो निशान नहीं है, और जो थोड़ा बहुत वहां पर्यटन है भी, उस पर्यटक को भी जब वो भद्रवाह पहुंचता है, दिक्कत ये होती है कि खान पान की व्यवस्था ठीक नहीं है वहां पर। और घाटी जिस तरीके से डेवलप हुआ है टूरिज्म के मामले में, वैसी डेवलपमेंट वहां नजर नहीं आती। जम्मू संभाग के 10 में से 8 जिलों में बर्फ पड़ती है लेकिन किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं। और जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है, जहां ये जबरदस्त ठंडा मौसम है, जहां जबरदस्त खूबसूरत पहाड़ हैं, जहां पर जबरदस्त मेडोज हैं, जहां पर बनाया जा सकता था पर्यटन के लिए, व्यवस्थाएं पैदा की जा सकती थी, वहां वो काम हुआ नहीं। अब राजौरी पुंछ की बात कीजिए, ऐतिहासिक दोनों जिले हैं। अगर राजौरी पुंछ के साथ सटा हुआ पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर अगर पाकिस्तान के कब्जे में नहीं होता तो इस समय जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री राजौरी पुंछ से आता, जम्मू कश्मीर का मंत्रिमंडल राजौरी पुंछ से आता, क्योंकि एक बड़ी आबादी उसी तरफ रहती है। और यह भी आपको शायद जानकारी ना हो, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी आबादी, यूं कहिए 90% लोग जो वहां रहते हैं वो पटवारी बोलते हैं। पटवारी वो भाषा है जो पहाड़ी जुबान के करीब करीब है। तो मतलब साफ तौर पर यह कि एक बहुत बड़ा इलाका जो उस तरफ है, उस इलाके में पटवारी बोली जाती है। वो इलाका अगर इस तरफ आता है, या वो इलाका अगर इस तरफ होता तो शायद नेतृत्व राजौरी पुंछ के पास होता, शायद जम्मू कश्मीर का राजनीतिक मैप भी कुछ और होता, जियोग्राफिकल मैप भी कुछ और होता, और डेवलपमेंटल मैप भी कुछ होता। अब कारण क्या है? इसलिए मैंने कहा वो नेतृत्व जो लखनपुर से लेकर बानिहाल तक जितनी भी जनता रहती है, जो जिस भी समुदाय से हैं, जिस भी धर्म से हैं, जिस भी विचार से हैं, उनको एक साथ अगर लाने की किसी नेता में क्षमता हो,
तब जाकर अब अपना केस लेकर दिल्ली जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमें जम्मू संभाग को राज्य की शक्ल में देखना है। तेलंगाना अगर राज्य बना, कैसे बना? तेलंगाना में रहने वाले लोगों ने यह तय किया कि हमको तेलंगाना बनाना है। इसी तरीके से अगर उत्तराखंड बना तो कैसे बना? इसी तरीके से अगर अन्य कई और राज्य जो आज़ादी के बाद बने हैं वो बने कैसे? वो बने तब जब उस जगह के लोगों ने एक साथ होकर ये आवाज़ लगाई कि हम इस व्यवस्था में नहीं रह सकते, हमको इन व्यवस्थाओं को तब्दील करना है। और उनके पास कुशल नेतृत्व भी था, और नेतृत्व इतना कमाल का था कि उसने सभी समुदायों, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लिया और इस बात को इंश्योर कराया कि राज्य का दर्जा मिल जाए। अब जम्मू में वो कौन करेगा? कौन नेता ये क्लेम कर सकता है कि मैं लखनपुर से आवाज़ दूंगा और वो आवाज़ बानिहाल तक सुनी जाएगी? कौन नेता ये क्लेम कर सकता है कि सारे चैम्बर मेरी बात सुनते हैं? कौन नेता ये क्लेम कर सकता है कि सारे ज़िलों के लोग मेरी बात सुनते हैं? कोई भी नेता ये क्लेम नहीं कर सकता। तो इन परिस्थितियों में राज्य के दर्जे की मांग करना कोई गलत बात नहीं, कर सकते हैं, दबा के करिए, अच्छे से करिए, कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक कोई ऐसा कुशल नेतृत्व जम्मू संभाग में नहीं आएगा जो नेतृत्व इस बात को इंश्योर करे कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी व्यवस्था में रहते हो, किसी भी पहाड़ पर रहते हो, किसी भी इलाके के रहने वाले हो, लेकिन आप एक विचार रखते हो, विचार ये कि जम्मू संभाग है, इसे राज्य का दर्जा दिया जाए। आप जाइए कश्मीर में, आपको ठीक काजीगुंड से लेकर बिल्कुल आखिरी उड़ी के पहाड़ पर रहने वाला हर आदमी कहेगा मैं कश्मीरी हूँ। लेकिन आइए जम्मू संभाग में, लखनपुर से शुरू हो जाइए, हर आदमी की बोली अलग, और आपको जैसे एक धागे में पिरोए हुए लोग घाटी में आपको मिलते हैं, वैसा देखने को आपको यहाँ नहीं मिलता। व्यवस्थाओं से परेशान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान हो, बिजली पानी सड़क की व्यवस्थाओं से परेशान हो, लेकिन जब जम्मू संभाग के लोगों की सोच की बारी आती है तो विचार बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो ज़रूरत इस बात की है कि पहले लीडरशिप आए, पहले एक विचार पैदा हो और लोग कन्विंस हो इस चीज़ को लेकर कि अगर हम इस विचार के साथ जाएंगे तो इसमें हमारे इलाके का भला होगा। डोडा का आदमी भी समझता है पर्यटन की ज़रूरत है, भद्रवाह का आदमी भी समझता है पर्यटन की ज़रूरत है, राजौरी पुंछ वाला भी चाहता है कि उसके बच्चे को अपने घर में काम करने का मौका मिले। मगर जिस समय आप संभाग को राज्य में बदलने की बात करेंगे, उसका विचार उसी समय परिवर्तित होना शुरू होता है। उसे लगता है कि यहाँ मेरी आइडेंटिटी, यहाँ मेरा कल्चर, यहाँ मेरी पहचान खत्म हो जाएगी, इसलिए वो आपके इस विचार के साथ खड़ा नहीं होता। मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो एकोमोडेशन की पावर, वो एकोमोडेट करने की व्यवस्था वो पैदा पहले की जाए, उसके बाद जम्मू संभाग को राज्य की बनाया जाए। ये मांग आप करना शुरू करें तो मज़ा आएगा, और आवाज़ उठे तो बानिहाल से उठे, शोर उठे तो डोडा से उठे, राजौरी पुंछ के लोग कहना शुरू कर दें हमें अलग राज्य चाहिए, तब जाकर ये संभव होगा, वरना ख्वाब देखने से कौन किसी को रोकता है।